लेकिन जनगणना हो रही है, लेकिन जनगणना में जो कॉलम दिया गया है उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया गया है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये सारे विंग जो है 23 अप्रैल को भारत बंद करेंगे कि हिंदू जो है मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तो अब हिंदुओं के जो बड़े बड़े जो मठाधीश हुआ करते थे, जो सबसे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात कहा कि हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का, और भारत के 85% जो मूल निवासी कहे जाते हैं, जो 85% में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इनके आंखों में धर्म का नशा चढ़ा है और अधिकार का नशा खत्म हो गया है। इसलिए दुश्मन जो है इनको गुलाम बनाने की तरफ चल पड़ा है और हमारे लोग गुलामी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। नमस्कार, जोहार जयमुलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, हमारे साथ हैं माननीय दीपांकर जी, जिलाध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। देश में बहुत सारी उथल पुथल चली है और उस उथल पुथल के बहुत सारे परिणाम आए हैं, और जिसके पीछे सबसे प्रमुख कारण रहा है कि वामसेफ और उसके आपसुट विंग ने जो पूरे देश में राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई है, उसने बहुत सारे मामलों को फेल किया है। कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो प्रायोजित कानून रहे हैं और तमाम सारे प्लान्स रहे हैं, वो सब सारे फेल नजर आए हैं। तो हम ये रीड करेंगे कि फूले साहू अम्बेडकरी की विचारधारा का प्रभाव इस समय भारत में कहाँ तक पहुँचा है और क्या कुछ आने वाले समय में होने वाला है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर, जानना चाहेंगे कि पहली बात तो ये जानना चाहेंगे, अभी आपकी परिवर्तन यात्रा चल रही है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय किसान मोर्चा की, तो क्या कुछ उसके मकसद हैं और क्या कुछ इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से आप समाज से अचीव करना चाहते हैं? अभी जो कल दिनांक 18 अप्रैल को सगड़ी के राजूपट्टी गांव में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश व्यापी जो परिवर्तन यात्रा आई थी, तो उस परिवर्तन के माध्यम से हम लोग अपने देश और प्रदेश के लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं कि अपने हक के लिए निकलो, न कि सिर्फ पार्टी के लिए। पार्टी और संगठन हमारे देश में बहुत है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे भारत का और प्रदेश का कि कोई हक के लिए लड़ता नहीं दिख रहा है। हक के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो भारत मुक्ति मोर्चा से लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा से लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी अधिकारों के लिए लड़ रही है। लेकिन हमारे समाज के लोग अभी कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, तो वही है। बहुत सारे चीज हैं, लोग समाज में कहते हैं कि क्या करें जब चुग गई चिड़िया खेत। 2014 से लगातार ये मामले आ रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो मौजूदा सत्ता में है वो लगातार फेल होती आ रही है। लगभग 50 से 60 कानून उसके फेल हो चुके हैं जब से वो आई है। क्या बोलेंगे इस पे? अभी इस पर जो वामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उस आंदोलन को बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन देती है। और जो मुद्दे हम लोग लेकर के, जो अभी आपने कहा कि बीजेपी सरकार फ्लॉप हुई है, तो 13 पॉइंट रोस्टर से लेकर के और एससी एसटी के आरक्षण से लेकर के, पुरानी पेंशन बहाली से लेकर के, पूरे देश में ईवीएम से लेकर के, ये सारे मुद्दों पर, और सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि ओबीसी को जो 52% की डिमांड हो रही है, वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले ये डिमांड की जा रही है कि हमारा ओबीसी 52% है, उसको 52% मिलना चाहिए। और पूरे देश में ये बीजेपी सरकार थूक कर चाटने का काम कर रही थी। जो यही सरकार कह रही थी कि जात आधारित जनगणना करेंगे तो जातिवाद बढ़ेगा, लेकिन वही सरकार जब वाम से भारत मुक्ति मोर्चा ने एक धरना प्रदर्शन किया, भारत बंद करने का काम किया,
तो भारत सरकार झुकी और जनगणना कर रही है। लेकिन जनगणना हो रही है, लेकिन जनगणना में जो कॉलम दिया गया है उसमें ओबीसी का कॉलम खत्म कर दिया गया है। इसके लिए भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी, ये सारे विंग जो है 23 अप्रैल को भारत बंद करेंगे और उससे ये हमारा यूजीसी जो कानून लाए हैं उसको समर्थन के लिए और सारे जो अधिकार हमारे जा रहे हैं उसके लिए हम लोग भारत 23 अप्रैल को बंद कर रहे हैं और सरकार को हम लोग घुटनों पर झुकाने का काम करें। हिंदू मुस्लिम मुद्दा देश से कपूर की तरह उड़ गया, क्या बोलेंगे? अभी देखिए, अभी पूरे देश में हिंदू पर किसी की औकात नहीं थी कि कोई बोल सके, लेकिन भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने जब हिंदू हिंदू जो लोग कहते थे तो हिंदू का पोल उन्होंने खोल कर रख दिया कि हिंदू जो है मुगलों द्वारा दी गई गाली है। तो अब हिंदुओं के जो बड़े बड़े जो मठाधीश हुआ करते थे, जो सबसे आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये बात कहा कि हम हिंदू नहीं, हम सनातनी हैं और सनातनी, और तब उसको वामन मेश्राम साहब ने ये भी सर्टिफाइड कर दिया कि ये भी उनका चुराया हुआ नाम है। और वो चुराया हुआ नाम क्या है कि ऐस धम्मो सनातनो, जो बुद्ध द्वारा दिया गया धर्म है, उस धर्म में जो है ये सनातन है। अब सनातन सनातन लेके चल रहे हैं, इसलिए हिंदू अब खत्म होकर अब लोग सनातन की तरफ आ रहे हैं। तो मैं बहुत ये कहूंगा कि आए मेरे देश के लोगों, थोड़ा सा घूमकर सनातन की जो विचारधारा है उस पर भी तो आओ कि आतंकवादी और जातंकवादी की परिभाषा में तुम हिंदू धर्म और सनातन को स्थापित करना चाहोगे। तो ये हमारा सवाल रहेगा उन लोगों से जो लोग सनातनी बन रहे हैं। तो सनातनी कभी ये नहीं कहता है कि तुम तलवार लेकर भाजो, हथियार लेकर भाजो, किसी को दौड़ाओ मारने के लिए, किसी को जबरदस्ती से जय श्री राम बुलवाओ, ये कभी धर्म नहीं कहता है। धर्म कहता है कि सब पहले विचारों से समझाया जाए, जो विचारों से आता है, अच्छे कर्म करता है, वही धर्मावली और धर्म कहे गए हैं। लेकिन अभी देखिए क्या क्या होता है, और भारत से हिंदू धर्म खत्म, अब सनातन आया है। अब सनातन के बाद देखिए क्या आएगा। हो सकता है सनातन भी हमारा है, तो हो सकता है वो लोग भी उसको बदलने का भी काम कर सकते हैं। एक बात सर हम जानना चाहेंगे कि दुश्मनों ने जातियों में हमें तोड़ा, हमारे समाज को तोड़ा। संविधान का आर्टिकल 19 हमें संघ बनाने का, संघ चलाने का और उसकी विचारधारा का प्रचार करने का अधिकार देता है। मगर देखने में ये आया है कि जिस प्रकार से दुश्मनों ने हमें जातियों में तोड़ा, उसी प्रकार से हमारे लोगों ने संगठन बना के हमें, हमारे समाज को तोड़ा। क्या बोलेंगे इस पे? अभी देखिए, संगठन बना करके अभी जैसे दुश्मनों ने हमें 6,743 जातियों में तोड़ने का काम किया, तो जो हमारे महापुरुष आए, तो वो ज्योतिबा फूले से लेकर के साहू महाराज से लेकर के बाबा साहेब अम्बेडकर तक, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब देखा कि ये लोग 6,743 जातियों में अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो उन्होंने इनको 4 पिलर बना के दिया, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ताकि ये एससी समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज, माइनॉरिटी समाज, ये सारे 85% के लोग अगर 4 पिलर में होकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तब भी ये लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का, और भारत के 85% जो मूल निवासी कहे जाते हैं, जो 85% में पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, इनके आंखों में धर्म का नशा चढ़ा है और अधिकार का नशा खत्म हो गया है। इसलिए दुश्मन जो है इनको गुलाम बनाने की तरफ चल पड़ा है और हमारे लोग गुलामी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक गाना बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, वो गाना क्या है? गाने के बोल है, बाबा साहब के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर। बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। बाबा साहब के लगते जिगर आधे इधर आधे उधर, क्या बोलेंगे इस पे? अब क्या कहा जाए। अब एक तरफ बाबा साहेब को पूजने वाले भी लोग हैं और एक तरफ बाबा साहेब के मिशन को बढ़ाने वाले लोग हैं। जो चमचागिरी कर रहा है वही चमचा युग किताब का प्रचार कर रहा है। दुर्भाग्य है भारत में, समझ में नहीं आ रहा है कि चमचा है कौन। जो चमचा है वही चमचागिरी से वही चमचा युग किताब का प्रचार कर रहा है। हमें तो हंसी आती है
कि वही जो मूल निवासी शब्द जो है कि जो SC ST OBC को 85% के मूवमेंट में माननीय कांशीराम साहब ने जोड़ करके ये ताकत बनाया, और उन्हीं के लोगों ने, वही लोग आज उन लोगों को बुला करके अपने सामने बैठा करके और उनकी बातों पर तालियां बजा रहे हैं। महिला बिल आ रहा है 33% के लिए, तो हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं। तो भारत में आज तो समर्थन कर लोगे, आने वाली अपनी पीढ़ी को तुम गुलाम बना कर जाओगे, और बहुजन समाज में जन्मने वाले दलाल और भड़वे जब तक अपने हक की बात नहीं करेंगे, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने वाले हैं, ये हम लोगों का दावा है। क्योंकि बहुजन के नाम पर बहुजन नहीं रह गए हैं, अब वो सर्वजन हो गए हैं। तो जब सर्वजन हो गए हैं तो क्या बहुजन का मिशन पूरा हो गया? अगर बहुजन का मिशन पूरा हो गया तो हमें लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? हमें तो साथ साथ बैठकर चलने और खाने और पीने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ कहते हैं हम सर्वजन हो गए, हम सभी लोग बराबर हो गए, और एक लड़का घड़े में पानी पी लेता है तो उसको मार दिया जा रहा है। कोई खेत में लाइटिंग कर दे रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। कोई घोड़ी पे चढ़ रहा है उसको मार दिया जा रहा है। इसका मतलब भारत के अंदर अभी ना कोई समानता हुई है। अभी हम आजाद भारत में हम लोग गुलाम हैं, और उस गुलामी से आजादी के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब, चौधरी विकास पटेल जैसे लोग नेतृत्व कर रहे हैं, और हम लोग उसके पीछे चल करके देश को संपूर्ण आजादी जो कही जाती है, यानी 85% को 85% का हक अधिकार दिलाने का भी हम लोग काम करेंगे। ये आवाजें उठ रही है पूरे देश में। बाबा साहब सत्ता में थे और उन्होंने कोई संपत्ति अपने नाम से नहीं बनाई, या तो नामी हो या बेनामी, किसी भी प्रकार की संपत्ति उन्होंने नहीं बनाई। मगर हमारे जो SC ST OBC के सांसद और सामान्य वर्ग की जो सांसद हैं, अकुत संपत्ति है, नामी बेनामी संपत्तियां उन्होंने पिछले 70 सालों से बनाई और बनाते हुए चले आ रहे हैं। तो देश में ये मांग उठ रही है कि इन सांसदों और विधायकों की संपत्तियां जो नामी बेनामी है उसकी जांच होनी चाहिए। आप क्या बोलते हैं इस पे? अभी जांच होने या ना होने का मतलब क्या? जांच करेगा कौन? अगर ये सवाल उठ रहा है कि जिनके पास बेनामी संपत्तियां हैं, तो भाई उसकी खोज कौन करेगा? क्या है आपकी वहाँ CBI है, ID कोई है आपका, कोई है सिस्टम की आप उसके थ्रू किसी की जांच सही करवा पाएंगे? इसका मतलब है, और सही ये है कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक धन होगा वो मिशन के लिए नहीं बोल पाएगा, और इसलिए नहीं बोल पाएगा कि जब वो मिशन के लिए बोलेगा तो उसके ऊपर CBI आई जो भी है इनके ऊपर ED लगा करके इनको बंद कर दिया जाएगा, और इनको बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। इसलिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा सिस्टम में फंसे हैं कि वो बोल नहीं सकते हैं। तो बोलने का काम जब तक जनता नहीं करेगी, हमारे जैसे लोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे देश में बहुजनों का राज नहीं आएगा। और जिनको लग रहा है कि बहुजनों का राज आ गया है, तो उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो अपने बच्चों को गुलामी देने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अब नौकरियां खत्म हो रही हैं। 10,000, 12,000, 18,000 की नौकरियां आ रही है। जाओ ना भाई नौकरी करो, लेकिन नौकरी ही करोगे ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना परिवार चला पाओगे। एक तरफ से लाओगे, दूसरी तरफ खत्म हो जाएगा। आने वाले कल में हमारा समाज गुलामी की तरफ जा रहा है। क्या बोलना चाहेंगे हमारे माध्यम से पूरे देश के मूल निवासी बहुजन समाज को? देखिए, हम पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों को यही कहेंगे कि यह सही है कि हम अगर 85% बहुजन समाज हैं, अगर आप बहुजन की ही आइडियोलॉजी मानते हैं, तो बहुजन का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। इसका मतलब आपकी विचारधारा के बहुत सारे लोग हैं, तो क्या उन बहुत सारे लोगों का हक अधिकार मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो कितना % मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो कितना % नहीं मिल रहा है? जब तक ये बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं खुलकर बात करेंगे, खुलकर मैदान में नहीं आएंगे, तब तक ये लोग अपनी गुलामी करते रहेंगे। और ये बहुजन समाज अपनी दलाली और भड़वागिरी छोड़ करके ये लोग अपने हक की मांग करे, SC अपने हक की मांग करे, OBC अपने हक की मांग करे, ST अपने हक की मांग करे, माइनॉरिटी अपने हक की मांग करे। और हम तो चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये माननीय कांशीराम साहब कह के गए थे, और मैं संकल्प लेकर ये कहता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिए लड़ता रहूंगा। और बहुजन समाज के लोग, अगर दलाल और भड़वे लोग अगर मेरा विरोध करते हैं, तो ऐसे दलाल और भड़वे
हमारे लिए विरोध नहीं कर रहे, वो अपने बच्चों को गुलाम करने के लिए कर रहे हैं। यही मैसेज। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, आप हैं माननीय दीपांकर जी, जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी आजमगढ़। आपकी आइडियोलॉजी से, आपकी बातों से हम आपको आगे भी अवगत कराते रहेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लगा कि ये होना चाहिए और ये वीडियो के कंटेंट आपको पसंद आए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलवासी।